कालिदास कर सकता है। वो आनंद तुम ले सकते हो यदि कालिदास के लेवल पर जाके खड़े हो, और तुम कालिदास के लेवल पर तब खड़े हो सकते हो जब मार्कंड कह रहा है इस प्रकार के मंत्र की ध्वनि आपके हृदय में स्थापन हो, ऐसा मंत्र समझ सके तब। और दूसरी बात मार्कंड ने यह कही कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्रकार की बात गुरु कहे ये बहुत अच्छी लगेगी, इस प्रकार की बात शिष्य सुने ये भी अच्छी लगेगी, मगर उनके व्यक्तिगत जीवन में सैकड़ों समस्याएं भी हैं। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चल रहा है मार्कंड। उनके जीवन की समस्याएं नहीं सुलझेंगी, और सारी समस्याएं तो हृदय पक्ष, कलात्मक पक्ष, चित्रकारी पक्ष ये कुछ नहीं बनते, फिर जीवन का आनंद नहीं बनता। इस स्वास्थ्य की बात होती वो एक अलग बात। आपके पास 5 लाख रुपए तो हैं, मगर आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप पड़े हैं खाट पर, आप खांस रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, में पी रहे हैं, वो आपके 5 लाख रुपए को वैल्यू नहीं। आपका धन दौलत वो सब कुछ बेकार लगने लगता है जब आपका स्वास्थ्य आपका अनुकूल नहीं होता। आपके पास पैसा है और आपका पुत्र आपका आज्ञाकारी नहीं है, ये समस्या और आपके सामने। उसको पैसों के माध्यम से बेटे को सुधार दे सकते हैं आप। पैसों के माध्यम से बेटे को सुधारना तो बहुत बड़ी बात है। पैसे के माध्यम से आप नींद भी नहीं खरीद सकते, तड़पते रह सकते हैं। पैसों के माध्यम से आप भूख नहीं खरीद सकते, भूख लगेगी, डकारे लेते रहे, पड़े आप अजीब की गोलियां ले रहे हैं, वो गोलियां ले रहे हैं, भूख नहीं है, डॉक्टर साहब क्या करें, कुछ हो नहीं रहा है, बड़ी तकलीफ आ रहे हैं, कुछ नहीं हो। ऐसा चाहते हैं जीवन में एकदम से आनंद युक्त हो, खुल करके भूख लगे, खुल करके भोजन करें, आस्वादन करें, तबीयत बिल्कुल स्वस्थ हो, एकदम से नींद ले सके और मंत्र साधना हो सके। ये सब कुछ तब तो हो सकता है, मगर ये सब कुछ पैसों से नहीं आ सकता। पैसा एक लिमिट है, और उसके बावजूद भी जितने संसार में पुरुष है उतनी समस्याएं हैं, नित्य नई समस्याएं, धन की, पुत्र की, पौत्र की, बंधु की, बांधव की, समाज की, रिश्तेदारी की, नौकरी की, प्रमोशन की, प्रगति की, किसी को ऑफिसर से मिलने की, तबीयत को ठीक करने की, पड़ोसियों को ठीक करने की, उपाय करने की, दया करने की, सही समस्या है। और जब समस्याएं हैं तो मार्कंड कह रहा है कि वो कैसे हृदय पक्ष खुलेगा। फिर वो खुद तो सुबह तो रोटी खाई हुई भूखा है और कह रहा गुलाब का फूल झूम रहा है। अब गुलाब का फूल झूमे या पेट में रोक चल रहा है, कैसे गुलाब का फूल झूमेगा? गुलाब का फूल झूमता हुआ तो अच्छा लगता है जब खाए हुआ पेट भरा हुआ हो, तो गुलाब का फूल झूमेगा भी, तो वो चेहरा भी दिखेगा, हाथ नाक कान सब बाद में दिखेंगे, पहले कहां से दिखेंगे? पहले तो गोल गोल रोटी दिखेगी कि गुलाब का फूल कैसा होता है, गोल रोटी के जैसा होता है। मार्कंड को मालूम, इसलिए अपने श्लोक में कहा कि ये दूसरी समस्या भी उन साधकों के सामने रहेगी, शिष्यों के सामने रहेगी। और गुरु अगर है, और गुरु यदि ये समझता है कि मैं अपने शिष्यों के भाव को जागृत करूं, उनके हृदय पक्ष को जागृत करूं, बात करने की स्टाइल करूं, जगाऊं, चेतना दूं, उनको जो मैं कुछ जीवन में कहूं वो समझ सके, उतार सके, गले में हृदय उतार सके। मैं कहूं आप समझ नहीं सके, मैं कहूं आप अपनी दुनिया मस्ती में रहें, तो मेरा कहना और आपका सुनना अपने आप में व्यक्त हो जाएगा। दोनों का अपने आप में एक संबंध है, अंगन्यासर संबंध है। देवता तो भले कोई कैसे भी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो। प्रश्न देवताओं तो हमने भेद किए, मुसलमान में तो भेद है, वो भेद करना है। और हमें जहां मौका जैसा मिला वैसा देवता खास दिखा दिया कि भाई हम और कुछ नहीं है कि यहाँ एक राम जी को देवता बना दिया, कहीं हनुमान जी को बना दिया, कहीं बानर के बानर को पूंछ बना करके देवता बना दिया, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, जितने जो को दिखाई दिए उनको देवता बना दिए। इसलिए कि आपके सामने जैसी समस्या आप उनके सामने बातचीत करते रहे। एक आदमी की पत्नी खो गई, गुम गई, गुरु जी 2 दिन तो ढूंढा,
फिर उसने अपने गुरु जी को पूछा, गुरु जी मेरा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? चली गई। 2 दिन से कोई पता नहीं है। कोई कहा भाई समाज में बहुत बड़ी बात है, तुम जाकर देवताओं से प्राप्त आराधना कर। वो राम जी के मंदिर में गए। राम जी का मंदिर था, राम जी लक्ष्मण खड़े, सीता खड़ी, धनुष बांध लिए हुए। उसने हाथ जोड़ा। उन्होंने कहा 2 दिन से मेरी पत्नी खो गई है। राम जी का देख रहे हकीकत तो ये है कि मेरी भी पत्नी खो गई। जब मेरी पत्नी खो गई तो मैं तो बहुत भटकता फिरा। ये है सत्य बात। यहां से किलोमीटर दूर हनुमान जी का मंदिर है। ये एक्टिविटी को करता, ये जो उनके काम, तो उनके पास चलाता है तो ये काम करते रहते। पत्नी हो गई हो, आप हनुमान जी की सेवा करिए, राम जी की सेवा करने बेकार। हमने तो 33 करोड़ देवी देवता है, और 33 करोड़ देवी देवता हमने गलती ये की थी कि 1947 में 33 करोड़ जनसंख्या थी, तो 33 करोड़ देवी देवता मान लिए। अब 82 करोड़ देवी देवता पैदा हो गए। रोज पैदा होते हैं देवी देवता, जितने चाहे उतने। आपके घर में कितने 8 देवता है, 4 देवियां। इसलिए उस जीवन के पक्ष को समझने के लिए इन देवताओं के चित्र को, बिंब को स्थापन करते पे इच्छा, उस मंत्र को जब हम स्थापन करेंगे ना, इसलिए वो कह रहा है कि इनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण गुरु पहले करें। जो समस्या हो उनको कोई ऐसी विधि दे, कोई ऐसी तरकीब दे, कोई ऐसा मंत्र दे, क्योंकि बिना मंत्र के तो सैकड़ों विधियों के सैकड़ों प्रयोग है। यदि आपको शत्रु प्रयोग कर रहे हैं तो भगवान का मंत्र जाप करिए। शत्रु बहुत तकलीफ दे रहे हैं तो भगवती प्रयोग करिए। और लक्ष्मी नहीं है तो फिर आप महालक्ष्मी प्रयोग कर दीजिए। फिर ऐसे कुछ नहीं है तो काली का प्रयोग कर दीजिए। फिर उसका चेटक कर दीजिए। सैकड़ों साधन है, और उसके बाद भी रोज नई समस्याएं पैदा होती रहती है। तो मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय का कोई ऐसी विधि नहीं है, कोई ऐसी तरकीब नहीं है, कोई ऐसी एक मंत्र ही नहीं है जिस मंत्र का प्रयोग करने पर हम जीवन में जब भी कोई समस्या आए उस समस्या का समाधान कर सकें। इसलिए इस श्लोक को लेकर के आज मुझे आपके सामने पहुंचना चाहिए कि हमारे जीवन की भी सैकड़ों समस्याएं होंगी ही, मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी। कल आप खड़े होंगे तो वो समस्या नहीं पैदा होगी। उन समस्याओं का निराकरण कभी कभी मिलता ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं होता। मैंने जैसे बताया कि लड़का अगर कपूत पैदा हो गया, लड़का कपूत सामने बोलने लगा है, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है। न आप उसको गाली दे करके सुलझा सकते हैं, न प्यार करके सुलझा सकते हैं, न पैसे लेकर सुलझा सकते हैं। यदि आपके पास निर्धनता है तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता। यदि आप बीमार हैं, असक्त हैं, अपाहिज हैं, तकलीफ में हैं, तो डॉक्टर की लिमिट है, आप कहां तक ठीक कर पाएंगे। तो जीवन की इन समस्याओं को, चाहे वो दैहिक हो, चाहे दैहिक हो, चाहे भौतिक हो, समस्या 3 प्रकार की होती है। देह से संबंधित, देवताओं से संबंधित और भौतिक समस्या। इन तीनों प्रकार के तापों को श्लोक के 30 चरण में बताया है। तीनों प्रकार के तापों को मिटाने का केवल एक ही प्रयोग है, केवल एक ही मंत्र है, मगर आवश्यक है उस मंत्र को अपने हृदय में स्थापन करके उसका प्रयोग करें। आप इस मंत्र को अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में प्रयोग करें। आज प्रयोग करें, 5 मिनट बाद प्रयोग करें, शाम को प्रयोग करें, 2 दिन बाद प्रयोग करें। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपने इस मंत्र जपने के बाद आपके जीवन में कोई समस्या रहेगी नहीं। जो पौरुषवान है उनके सामने जिंदगी में समस्याएं आएंगी, मगर उन पर निराकरण कर सकेंगे, सफलता प्राप्त कर सकेंगे। वे पत्थर को ईंट बना सकेंगे, मोम बना सकेंगे, वे लचीला बना सकेंगे। जो पारिवारिक विसंगतता है उसको अनुकूल बना सकेंगे उन मंत्रों के माध्यम से, उस हृदय पक्ष के माध्यम से, उस जीवन की सरलता के माध्यम से। चाहे अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगी, चाहे आर्थिक संबंधी समस्या आएगी, चाहे देवी संबंधी भूत प्रेत पिशाच राक्षस गंधर्व किन्नर कैसी भी समस्या है, और अचानक कोई समस्या है। कई बार ऐसा होता है कि ये नौकरी छोड़कर नौकरी ज्वाइन करनी है, करें नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें।
बड़ी दुविधा की स्थिति बन जाती है। कई बार हम देखभाल करके शादी करके लाते हैं और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, न पत्नी को छोड़ सकते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिंदगी खप जाती है, जिंदगी का आनंद ही समाप्त हो जाता है। ये सारी समस्याएं हैं, इन समस्या को नकार नहीं सकते। ये आपकी सभ्यता है कि आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते, ये आपकी सभ्यता है कि आप उसको समाज के सामने कह नहीं सकते कि मेरे परिवार में ये समस्या है, या ये डिफिकल्टी है, या मुझ में ये कमी है, मुझ में ये न्यूनता है, या ये मेरा काम नहीं हो रहा है। आप अपने आप को भली प्रकार से व्यक्त करेंगे, मगर ऐसी युक्ति के माध्यम से जो एक संजीवनी प्रयोग है, जो अपने आप में अमोघ प्रयोग है, जो अपने आप में अद्वितीय प्रयोग है। इसलिए मार्कंडे ने कहा कि मैं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के संयुक्त स्वरूप को लेकर, देखिए अब चौथे लाइन की पंक्ति का बहुत रूप समझिए, क्योंकि वो तीनों ताप बताएं, भौतिक, दैहिक, दैविक। इसलिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के संबंधित स्वरूप को लेकर, और श्रेष्ठतम मंत्र जो नवार्ण मंत्र है, नवार्ण मंत्र का मतलब जिसमें 9 अक्षर है वो नवार्ण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे। इस मंत्र का समन्वित करके मैं वह मंत्र आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर के रूप में रख रहा हूं, जिससे कि उनके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान इसके माध्यम से हो सके। कल मैंने आपको प्रयोग दिया था, एक लक्ष्मी का प्रयोग दिया था। यह भी अपने आप एक प्रयोग है, और इस प्रयोग में जब महाकाली का पूजन चिंतन आया, महालक्ष्मी का पूजन चिंतन आया, मां सरस्वती जी का पूजन चिंतन आया, वहां नवार्ण मंत्र का सारभूत तत्व भी आया। नवार्ण मंत्र की रचना भी मार्कंडेय ने की। उसने कहा कि ये मंत्र नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे अपने आप में एक अद्वितीय मंत्र है। जीवन के अंतिम काल में उन्होंने कहा कि मंत्र अपने आप में अद्वितीय है, मगर ये सारभूत तत्व यह भी एक मंत्र है जो आने वाले उन पीढ़ियों के लिए, जिन पीढ़ियों को मैं अपने गोत्र से परिचित हो सकूंगा, जो मेरे गोत्र के लिए, वो तो अपने पूर्वजों के लिए कह रहा था। जो भी साधक हैं, जो भी सन्यासी हैं, जो भी योगी हैं, जो भी ग्रस्त हैं, जिनकी भी जो भी समस्या होंगी, साधना में सिद्धि नहीं प्राप्त होगी या जो कुछ भी, उनके लिए मैं इस विशेष मंत्र की रचना कर रहा हूं। और इस मंत्र को वह प्रत्येक क्षण मंत्र जाप कर सकता है, इसके लिए कोई अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि एक कमरे में बैठ करके इसको कोई माला लेकर के मंत्र जाप किया जाए, ऐसा नहीं, इसमें कोई आवश्यकता नहीं। मगर शुद्धता के साथ, इन बीज मंत्रों के साथ, इस मंत्र को प्रारंभ करने से पहले इन मंत्रों को हृदय में उतारने से, हृदय में उतारने के लिए भी उसने विधि दी। तो कविता लिखने से तो मंत्र बनेगा नहीं। उसने कहा कि इन मंत्रों की 21 आहुतियां उसी समय दे जिस क्षण उसके मन में इस भावना का जागरण हो कि मुझे यह मंत्र सिद्ध करना है। जिस क्षण यह भावना जगे कि मुझे इस प्रकार का एक कोई ऐसी चमत्कारिक चीज, एक कोई ऐसी चीज प्राप्त हो जाए जिसको मैं हृदय में अपने पास रख सकूं और मैं इस मंत्र का उच्चारण कर सकूं, मगर उससे पहले जब मंत्र पूर्ण संपूर्ण रूप में मेरे आकार में मेरे शरीर में समाहित हो जाए, और शरीर में समाहित अग्नि के माध्यम से संभव है। तो देवताओं को अभिष्यान अग्नि ही दे सकती है। अग्नि अपने आप में आप जो प्रदान कर रहे हैं वो देवताओं तक पहुंच रहा है। देवता प्राणात्मा, आपके प्राणों की जो आत्मा है वह देवता है। जो आपके प्राण है, जो आपका आधार है, जो आपकी आत्मा है, वो अपना प्राणों की रसम प्राण है। उस प्राणों पर अंकित करने के लिए उस अग्नि को साक्षी बना करके अग्नि के माध्यम से आहुति दी जाए, घटान में देगी घृत से। आप घी से आहुति दे सकते हैं, आप तिल जल से आहुति दे सकते हैं, आप मात्र मंत्रों के माध्यम से आहुति दे सकते हैं। भविष्यान में देना है। भविष्यान का मतलब है जो अग्नि स्वीकार करती है। अग्नि स्वीकार करती है तिल, जौ, दूध, घी, शक्कर और उस प्रकार के पदार्थ। मूल रूप से तिल, जौ या घी।
और इस मंत्र को पूर्ण निष्ठा के साथ ऐसा लगे कि जैसे मैं प्रत्येक बार इस मंत्र को अपने हृदय में उतार रहा हूं और स्वाहा कहता हूं आहुति दे। फिर दूसरी बार इस मंत्र को जपे और आहुति दे, 21 आहुति दे उसी क्षण। इस प्रकार के प्रयोग को उन्होंने कार्य सिद्धि प्रयोग कहा, जीवन सिद्धि प्रयोग कहा, आत्म सिद्धि प्रयोग कहा, देह सिद्धि प्रयोग का, और अंत में कहा सर्वस्व सिद्धि प्रयोग है। उन्होंने इसके 5 नाम दिए। और जब ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वस्तु प्राप्त हो जाए गुरु के माध्यम से, तो फिर जीवन में कुछ अभाव रहेगा और रहेगी नहीं, क्योंकि हम उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन का एक मूल मंत्र है, जीवन का एक आधार है। और उसके बाद में उस प्रयोग में जब उसकी व्याख्या की, उस श्लोक की, तो उस श्लोक में व्याख्या करते हुए कि जब आप के सामने कोई समस्या है, आज तो आपने मंत्र को सिद्ध किया है, यंत्र को अपने बाएं हाथ में यंत्र को पकड़ा, यंत्र को स्थापन किया, यंत्र को लिया, गुरु को चिंतन किया, गुरु की पूजा की, गुरु को अपने हृदय में स्थापन किया। यह तो छोटा पहला प्रयोग हुआ, जिसमें केवल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु आप कैसे बोले, या तो माता चाहिए बोले, या गुरु मंत्र का जाप किया, चाहे आपने एक माला मंत्र जाप किया या 5 बार उच्चारण किया। उसके बाद उस विशेष यंत्र को, जो जीवन सिद्धि यंत्र है, उसको बाएं हाथ में स्थापन किया और स्थापन करके दाहिने हाथ से आपने आहुति दी। इस चिंतन के साथ 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद कभी और कोई घर में समस्या आई, आप उस प्रकार की आहुति दी, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, पड़ोस के लिए भी और विश्व के लिए भी, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए मार्कंडेय पुराण के समस्त श्लोकों का जो निचोड़ है, मगर इसका प्रयोग शाम को होगा। अभी आप इसकी आहुतियां लेंगे, दोपहर को जो आपको क्षण मिलता है आहुति देते हैं, आहुति लेंगे। इस मंत्र में, इस पूरे नवरात्रि के पूरी साधनाओं का एक सार भूतक है, जिसमें नारायण मंत्र भी है, जिसमें भगवान मंत्र भी है, जिसमें धूमावती मंत्र भी है, जिसमें 10 महाविद्या मंत्र भी है, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का संगीत स्वरूप भी है। इसलिए इस प्रयोग को संपन्न करने से पूर्व हम अपने आप में पूर्ण गुरु मंत्र का 1-2 बार उच्चारण करके और दोपहर को आप उसकी आहुति प्रदान करेंगे। 21 आहुति आपको देनी है। उस समय कुछ मनोकामना नहीं रखनी है। आहुतियां देते समय ये नहीं कि मेरा काम होना चाहिए, यदि आहुति दे रहा हूं, ये तो उस मंत्र को सिद्ध करने की पृष्ठभूमि है, उस मंत्र को हृदय में स्थापन करने की पृष्ठभूमि है, मंत्र को चैतन्य करने और यंत्र को सिद्ध करने की क्रिया का आज का दिन। इसलिए मैंने कल आपको बताया था कि कल का दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आज का दिन भी और कल का दिन भी आपके लिए अपने आप में एक अद्वितीय दिन होगा। और इस नवरात्रि के संपन्न होते होते हम कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसे मंत्र, कुछ ऐसी साधनाएं जो अत्यंत सरल लगे, बहुत छोटी सी लगे, मगर जो अपने आप में अत्यंत गहरे हों, गंभीर हों, सीधा अचूक प्रभाव करने वाले हों, इफेक्टिव हों। और इन चीजों को तो आप तब समझ सकेंगे जब कोई उच्च कोटि का सन्यासी आपके द्वारा इस मंत्र को सुनेगा, तो वो 2 बार आश्चर्य से आपके चेहरे की ओर देखेगा कि ये मंत्र आपको काम करता है। वो उसका मूल्य समझ सकता है, जौहर इस चीज को समझ सकता है। जो सरलता से कोई चीज प्राप्त होती है, उसका मूल्य आप समझ नहीं पाते, यह आपके जीवन की न्यूनता है। इसलिए इस मंत्र की 2 क्रियाएं हैं। हृदय पक्ष को जागृत करने की क्रिया, जिससे कि आप मंत्र को हृदय में जागृत कर सकें, चैतन्य कर सकें, स्थापन कर सकें, और दूसरा उस जीवन के प्रत्येक समस्या को सुलझाने की कुंजी। और मुझे विश्वास है, मुझे तो अपने आप में दृढ़ निश्चय है, क्योंकि मैंने इस मंत्र को आजमाया है, देखा है, परखा है,
जीवन में उतारा है। और ये मैं जानता हूं कि मुझे इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए कितना अधिक परिश्रम करना पड़ा था। मंत्र बड़ी छोटा सा मैं सन्यासी जीवन में जितना भाग और जितनी परिश्रम, जितना प्रयत्न मैंने और 6 महीने तक सेवा करने के बाद मुझे जो मंत्र मिला था वो अपने आप में एक मंत्र है। ये मेरे भाग्य की विडंबना थी और ये आपके भाग्य की सौभाग्य है कि ऊपर छतनी हुई है, गुरु सामने बैठे हैं, आप कुछ मांग नहीं रहे हैं, गुरु आप मंत्र दे रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य सबसे बोलेंगे और आप आहुति देंगे या आप खुद बोलेंगे, आहुति देंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद इस मंत्र को शाम को हृदय में स्थापन चैतन्य होगा और यंत्र की चैतन्यता होगी जो अपने आप में विशिष्ट क्रियाओं के साथ होगी। शाम का भी क्षण आपके लिए बहुत मूल्यवान महत्वपूर्ण बनेगा। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद Put